किसी प्रकार के उपद्रव की स्थिति तो आप तुरंत उसका हाथ पकड़े और उसे चिन्हित करें। शांतिपूर्ण हमें आंदोलन करना है। और जो सरकार इतने दिन से परेशान व्यवधान डालने के लिए तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन जो आपका प्रयास, जो आपकी मेहनत थी, जो आपने ये स्थापित किया, उसने सिद्ध कर दिया कि सरकार आपको रोकने में नाकाम हुई है। आज हमें परमिशन दे दी गई है। जहां चद्दर लगाए गए थे उन्हीं चद्दर, उन्हीं बाउंड्री में हमारा उसी जगह पर कार्यक्रम होना है। तो आप सब किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करने से बचे। यानी कि आपकी ताकत ये सिद्ध कर रही है कि सरकारों को परमिशन देने के बाद निरस्त करना और निरस्त करने के बाद पुनः देना, ये सरकार का डर है। ये आप सबकी ताकत की वजह से है। और आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए। जो बसें जो परमिट के कारण जो निरस्त हो रही थी, उन सबको आप निश्चिंत बोल देना, निश्चिंत हो जाए। हमने आरटीओ साहब से लिखवा भी लिया है और शासन के कैबिनेट मंत्रियों के संज्ञान में भी ये बात डाल दी है कि आप हमारे आंदोलन को रोको मत, अन्यथा आपको चुनाव में हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने बोला भी था कि हम एडवाइजरी जारी कर देंगे। तो लगभग सभी को बोल दिया है। सभी बस मालिकों को बोल दें आप कि किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लें। अब आपको समस्या नहीं आएगी। आप जितनी भी बसें थी उन सारी बसों से आप संपर्क करके वापस अपनी कर लो। और यदि वो बसें नहीं होती है तो सभी आइसर, पिकअप, जो वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली जिससे आप आएंगे, हमारे हर चौक, हर चौराहे पर पुलिस के साथ करणी सेना परिवार के सदस्य भी रहेंगे। वो आपको पूरे जम्बूरी मैदान तक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको एक बात का जरूर मैं पुनः कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार के हथियार जैसे तलवारें, बंदूकें, ये हमें नहीं लाना है। हम यहाँ हमारे अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं, ना कि दंगा फसाद। हमारे इसमें जो कभी किसी के अंदर अगर जो इस तरह की भावना भी हो तो वो निकाल दें। आप एक बात का ध्यान रखें कि हमारे इस जन आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे, 8 वर्ष तक के भी बच्चे इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। 12 वर्ष के बच्चे भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बच्चे बच्ची इसमें पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम हर एक जगह पर नेतृत्व करता है, सभी जीवन सिंह है, सभी अपने अपने स्थान पर अपन नेतृत्व करेंगे तो हमारा कार्यक्रम भी सफल होगा और हम हमारी मांगों को भी मनवाने में सफल होंगे। और लगभग उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे बीच में आकर के हमारी मांगों को मानना होगा, क्योंकि सत्ता में बना रहना अगर वो चाहते हैं तो उनको ये चीज समझनी होगी, हमारी मांगों को मानना होगा। आज जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जहां जहां पुलिस वालों ने किसी तरीके से भी फोन लगाया था अन्यत्र जिलों में, उनके पास भी अब संदेश पहुंच गया कि अब आंदोलन रुकेगा नहीं, ये पहुंचेंगे। तो अब इनको किसी तरीके से परेशान ना करें। और आपको उकसाने का यदि कोई अधिकारी प्रयास भी करता है तो आप फिर भी आपकी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, बल्कि आप यदि आपको कोई पुलिस वाला गाली देता है, कोई अधिकारी गाली देता है, तो आप उनके वीडियो बनाइए और आप उनसे फिर भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कीजिए कि हमें जन आंदोलन में जाना है और आप हमें इस तरीके से ना रोकें। हमें आगे रह करके किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बहुत बेहतरीन है। अभी हमने शाहजहांपुर से लगाकर आष्टा होते हुए टोटल जिले के जो भी चेक पॉइंट थे सारों का निरीक्षण किया है। वहां से भोपाल के भी जितने चेक पोस्ट थे, जहां जहां ये पॉइंट बना रखे हैं, सबके हमने निरीक्षण किए हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जन आंदोलन में आने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं अभी आप सबका भाई अजीत सिंह डोडिया जम्बूरी मैदान में आकर के यहां से आपके बीच में सीधे लाइव आया हूं, इसीलिए कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, जो भ्रमात्मक मैसेज चलाए जा रहे थे कि वहां पर समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह आपकी ताकत ने इनको दिखा दिया गया है कि राजपूतों को यदि रोका तो ये लोग सरकारों में हमें आने से रोक देंगे। तो उनको भी समझ में आ गया है हमारा आंदोलन हमें करने से अब नहीं रोका जा रहा है। आप सब पूरी ताकत से जो है यहाँ पर उपस्थित हों और जहां जरूरत लगे हमारे लोग हर जगह पे हैं और हमारे नंबर भी हम सभी डाल रहे हैं। और हमारे सब जगह हमने 50-50 हर एक पोस्ट पे जो है 50-50 लोगों की ड्यूटियां लगा रखी है। ट्रैफिक संभालने के लिए भी करणी सेना परिवार के करणी सैनिक सभी जगह उपस्थित है। मैं वापस पुनः अपनी जिम्मेदारी अपने शाहजहांपुर के
टोटल वाहन जो हजारों की संख्या में है और लगभग शाहजहांपुर से जो 70-80 हजार जनसंख्या जो यहाँ पर आने वाली थी उनको पुनः लेने के लिए मैं वापस शाहजहांपुर जाऊंगा। हमारा पॉइंट एक आष्टा चौपाटी है, एक हमारा पॉइंट अमलाय जोड़ है और एक हमारा पॉइंट सीहोर जो फंदा टोल टैक्स से पहले जो चौराहा है वहां पे हमारे 3 पॉइंट है। हम लोग शाहजहांपुर के राजगढ़ के जो आसपास के आएंगे वो सीधे सीधे वहां पे आएंगे और वहां से हम लोग पूरी टीम बना करके लाएंगे। साथ ही एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे ही कहीं पे ट्रैफिक थोड़ा बहुत लगता है तो सारे बस के लोग या फिर जो वाहनों से उतर के सब एक जगह हुजूम अगर जो आप लगाएंगे तो शायद ट्रैफिक सुधारने की बजाय वहां पे ट्रैफिक लग सकता है। तो आप बाकी सब वाहन में बैठे रहें और आपको उसमें से 2-5 लोग उतर करके अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके पुनः अपनी गाड़ियों में बैठ करके आपको जम्बूरी मैदान पधारना है। अन्यथा आप अगर जो वाहन लेकर के आ रहे हैं और एक साथ अगर जो आप सारे के सारे उतर गए तो जो ट्रैफिक 2 मिनट में खुलने वाला था वो ट्रैफिक में आप आधा 1 घंटा तोड़ सकते हैं। तो इसमें हमारे कई भाई लेट हो सकते हैं। तो आप सब ऐसा प्रयास करें कि सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे रहें, सब समाधान हो जाएगा। सभी को यहाँ पहुंचना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जय हिंद, जय भारत। करणी माता की जय। मध्य प्रदेश का की जीवन सिंह।